हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभालते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह महान है, वह अति करुणामय परमेश्वर है। वह सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और करुणा करने वाला यह परमेश्वर है। क्योंकि जब हम भजन संगीता 103 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह अपने लोगों के ऊपर जो उसका भय मानते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, उन सब के ऊपर वह अपनी करुणा करता है, भलाई के कामों को उनके ऊपर प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रति रात सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनकी नाम की महिमा करे, तारीफ करे, प्रशंसा करे। क्योंकि जब हम विलाप गीत 3 अध्याय के 22 और 23 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। सोचो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह प्रतिदिन उसकी करुणा अपने लोगों के ऊपर नई नई प्रकट होती है। आप चिंता ना करें, आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखें। जब हम भजन संगीता 108 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह अपने लोगों के ऊपर करुणा करता है और उसकी करुणा आकाश मंडल तक है। वह सच्चा परमेश्वर है, वह सामर्थी परमेश्वर है, वह सबके जीवन के ऊपर दया करता है और अनुग्रह करता है, कृपा करता है। तो आइए हम उस जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर की नाम की महिमा करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें और अपने सारे कामों को उनके हाथों में सौंप दे। वह हमारे जीवन के हर एक कामों को सफल करेगा, क्योंकि वह कहता है, जब हम नीति वचन 16 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन के सारे कामों को प्रभु परमेश्वर के ऊपर डाल दे, वो आपके जीवन के हर एक कामों को सफल करेगा, आपके हर बिगड़ी कामों को बना देगा, आपके जीवन को बदल देगा। आपके जितने कामों में रुकावटें हैं, वो आपके सारे कामों के रुकावटें को दूर करेगा, आपके सारे बंद रास्ते को खोल देगा। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, अगर आपके कामों में बाधाएं आ जाता है, आप जो भी काम करते हैं, सोचते हैं करने के लिए वह सफल नहीं हो पाता है, तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आज आपके जीवन के हर एक कामों को सफल करेगा, आपके हर बिगड़ी को बना देगा, आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा, बरकत देगा, शांति देगा और आपको और आपके पूरे परिवार को ऊंचे पर नियुक्त करेगा। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने सारे दुखों को, अपने सारे समस्याओं को प्रभु से कहें, क्योंकि वही हमारे सारे दुखों को दूर करेगा और हमारे हर एक कामों में सफलता देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर को जिम आपके नाम की बड़ाई करते पिता, संपूर्ण मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता।
पिता कि आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन के ऊपर हमारे शत्रु शैतान को प्रबल होने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के संकट कलेशों से, अनेक प्रकार के मुसीबत से बचा कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरा दिन हमारी सुधि लिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन के ऊपर अपनी करुणा प्रकट किया, अपनी दया प्रकट किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हमें अच्छी रीति से संभालते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तूने हमें अभी तक इस जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरा दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें सुरक्षा प्रदान किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें हर दुर्घटनाओं से, हर मुसीबत से बचा कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे हृदय को प्रफुल्लित किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे ऊपर प्रभुता किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे शरीर प्राण आत्मा में शांति दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता क्योंकि तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है। सत्य और मार्ग जीवन तू ही है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आदि और अंत तू ही है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं हे सहायक परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना मुख का प्रकाश चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी सबके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको छू लीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको छूकर चांगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को अपनी छत्र छाया में, अपनी पनाह में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी निकट रखिए, अपनी करीब रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी ताकि इनके जीवन के ऊपर किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के संकट, किसी प्रकार के समस्या इनके जीवन के ऊपर प्रबल होने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर, अच्छा रखवाली कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका सहायता मदद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 17 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है हे परमेश्वर मैं दीन और असहाय हूँ, जल्दी कर आ और मुझको सहारा दे। हे परमेश्वर तू ही बस ऐसा है जो मुझको बचा सकता है। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन के ऊपर कृपा कीजिए पिता। ये लोग भी दीन और असहाय है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका भरोसा, इनका विश्वास आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कर, सारे दुर्बलताओं को दूर कर, सारे दुख, दर्द और पीड़ाओं को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से सारे समस्याओं को, सारे परेशानी को, सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। के ऊपर अपनी करुणा प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको स्वीकार कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना पुत्र बना, अपना स्वर्ग का अधिकारी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है हे परमेश्वर मुझ पर करुणा कर और मुझे आशीष दे, कृपा करके हमको स्वीकार कर। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के द्वारा तुम मेरे भाई बहन के ऊपर, मेरे भाई बहन के परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर करुणा कर। इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बाल बच्चों के जीवन में, इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको स्वीकार कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे पापों को, सारे अपराधों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको शुद्ध आत्मा दीजिए महान
पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको पवित्र बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य इनके ऊपर प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग खुशी के साथ आनंद के साथ रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 63 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही सबको जीवन देता है, क्योंकि तू जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला यहोवा परमेश्वर है। तू ही हमारा सहायक है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको जीवन दे, तू इनका उद्धार कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अपनी शांति दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना सुख दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हृदय को प्रफुल्लित कर, इनके ऊपर प्रभुता कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी रुकावटें है पिता, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन के सारे रुकावटें को, सारे बंधन को, सारे शैतान को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके हर एक कामों में सफलता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग जो भी काम करे, इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम से सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम एमरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक 32 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने हमको आपको इस दुनिया को बनाया है, उस सब प्राणियों का परमेश्वर है, वो आपके हर एक कामों को सफल करेगा। बस आप अपने सारे कामों को उसके हाथों में सौंप दे, सबसे पहले उसकी नाम की महिमा करे, धन्यवाद करे। वो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कामों को सफल करेगा, आपके रुके हुए कामों को फिर से शुरू करेगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये योजनाएं बनाते हैं पिता, तो इनके जीवन के सारी योजनाओं को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी काम करे पिता, इनके कामों में किसी प्रकार के बाधाएं आने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक कामों में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तो इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन के सारे बंद रास्ते को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता इनका काम रुका हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके कामों में अनेक प्रकार के रुकावटें आते हैं और चढ़ने आते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शत्रु शैतान इनके कामों में रुकावट डाल देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आगे की ओर बढ़ नहीं पाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, यीशु के नाम से इनके हर एक कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका हर एक काम सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके सारे अधूरे कामों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 62 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक बिगड़ी कामों को बना दे, इनके जीवन को संवार दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर बिगड़ी को बना दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके रुके हुए कामों को पूरा कर, इनके हर एक कामों को पूरा कर, इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दे, बरकत दे। जो भी ये काम करते हैं, रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं पिता, इनके हर एक कामों में सफलता दे महान पिता परमेश्वर की, इनका हर एक काम सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे अधूरे कामों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर अपना सुख, शांति, आशीष प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को आनंद और खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माएं रुकावट डालती है, अनेक प्रकार के जो लोग होते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, वे सब दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अनेक प्रकार के छली मनुष्यों से, दुष्ट मनुष्यों से बचा कर रखना, पापी लोगों से बचा कर रखना, अधर्मी मनुष्यों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग इनको हानि पहुंचाना चाहते हैं पिता, तू उन लोगों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। दिन प्रतिदिन पिता तू इनको ऊंचे पर नियुक्त करना, इनके जीवन के सारे गरीबी
गंदगी को दूर करना, इनके हर बिगड़ी कामों को बना देना, इनके जीवन को संवार देना, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 77 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है, तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के जीवन के ऊपर प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर प्रभुता कीजिए पिता, इनके आशा को टूटने मत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को, इनके प्राणों को बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको हर हानि से, हर नुकसान से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको सत्य राह पर चलाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको शत्रु शैतान से बचा कर रखिए महान पिता। इनके जीवन के सारे रुकावटें को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका सब काम सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक बार और प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका सहायता मदद करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 91 अध्याय के 5 और 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उड़ता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे डर भय की आत्माओं को दूर करना, सारे उलझनों को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको सुख भरा नींद देना, चैन भरा नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए, आनंद के साथ रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सुबह उठ कर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर पिता। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।